नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 150 खबरें। बेलछी में ग्रामीणों की कोशिश के चलते बदमाश पुलिस से लूटे हुए हथियार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। रिजर्व बैंक लूटने आए लुटेरों ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हथियार लूट लिए थे। बेलछी बैंक लूट मामले में पुलिस ने अपराधियों का सुराग खोजने के लिए सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। बाढ़ के बेलछी में बैंक लूटकांड में मृतकों के पोस्टमार्टम में देर होने पर नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। बाढ़ के चक नवादा में किसान पट्टे पर जमीन लेकर बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। हवेली खड़गपुर में शराब बंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया और शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। जागरूकता अभियान के बाद एक रैली निकाली गई जिसे जीविका के प्रखंड प्रबंधक ने हरी झंडी दिखाई। बरियारपुर प्रखंड के दक्षिणी पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। प्रखंड विकास अधिकारी ने 7 निश्चय के तहत लोगों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया। बरियारपुर प्रखंड के गोरधुआ गांव में आग से 3 घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई है। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की है। अरसनगंज प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में पूर्व मुखिया कृष्ण मेनन सिंह ने जीत दर्ज की। कृष्ण मेनन के विजयी होने पर समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। नौबतपुर पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी कर शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। छापेमारी में पुलिस ने 30 लीटर शराब के साथ जावा महुआ भी बरामद की है। विक्रम प्रखंड के गोरखरी मोड़ से आजाद नगर तक NH 98 की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। नौबतपुर के वादीपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार 7 लोग जख्मी हो गए। घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाराहाट प्रखंड के कई पंचायतों में जीविका की महिला सदस्यों ने शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। बाराहाट प्रखंड के मोहनपुर गांव में जंगली हाथियों ने गांव में घुसकर फसलों और बगीचों को नष्ट कर दिया। बांका जिले के केवराहाट प्रखंड में आजादी के बाद से लोगों को बिजली देखने को नसीब नहीं हुई है। हालांकि पोल और तार 2 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अब तक बिजली नहीं पहुंची है। बांका जिले में अमरपुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान शराब की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन को तो जब्त कर लिया, लेकिन चालक और तस्कर भागने में कामयाब रहे। गैस के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांका जिले के गांधी चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। सरसा के बलवाहाट में गेहूं की फसल खेतों में लहलहा रही है, लेकिन किसान मवेशियों से परेशान हैं। फसल के बचाव के लिए किसानों ने खेतों की मेढ़ों को पुराने कपड़ों से घेर रखा है। सरसा के सलखुआ प्रखंड में पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों का अनशन 17वें दिन भी जारी है। अनशन में कई महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सरसा के सलखुआ प्रखंड में पुल निर्माण को लेकर अनशन पर बैठे लोगों के समर्थन में बाबा मोटेश्वर धाम में पूजा अर्चना की गई। सौर बाजार के अजगैबा गांव में एक युवक की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी और शव को पुआल के ढेर में छिपा दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डुमरा प्रखंड के आजमगढ़ गांव में नाला नहीं होने के कारण सड़कों पर जल जमाव की समस्या बनी रहती है।
जलजमाव के कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नानपुर प्रखंड के गौरी गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। हरलाखी पुलिस ने 180 बोतल शराब के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। झंझारपुर के विधायक गुलाब यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ विकास को लेकर बैठक की। बेनीपट्टी डीएसपी निर्मला ने होली को लेकर एसएचओ को सतर्क रहने का निर्देश दिया। सकरी में पुलिस पब्लिक के बीट मैच का उद्घाटन एसडीओ शाहिद परवेज और एएसपी एके पांडे ने किया। सहनोहला में होली के मौके पर शराब की तस्करी तेज हो गई है, लेकिन पुलिस बेखबर बनी हुई है। नवगछिया के स्माइलपुर में गंगा से भीषण कटाव हो रहा है, जिससे कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। नवगछिया के जीपी कॉलेज में सुनील कुमार मिश्र के रिटायर होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जगदीशपुर के कोलाखुर्द गांव में चल रहे भागवत कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूर्णिया के धमदाहा में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। एक पक्ष का आरोप है दूसरे पक्ष ने जहरीली स्प्रे करके उसके फसलों को नष्ट कर दिया है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर में छापेमारी के दौरान 5 लीटर शराब बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर के मोहम्मदपुर गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक ने युवती को भगाने की कोशिश की। युवक जब युवती को लेकर भाग रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड के बरहीमा में सड़क किनारे सालों से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बरसात के समय में कूड़ा सड़क पर आ जाता है, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। छपरा सावे रेलखंड पर अमान परिवर्तन का काम पूरा किया जा चुका है, जिसको लेकर मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया। करौली प्रखंड के बतरदेह पंचायत भवन में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पंचायत भवन में शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। कुचायकोट प्रखंड के काला मटिहनिया गांव में गंडक दियारा संघर्ष समिति के सदस्य 18 दिनों से जल सत्याग्रह पर हैं। प्रदर्शनकारी गंडक नदी के किनारे पायलट चेन बनाने की मांग कर रहे हैं। रामगढ़वा प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में छात्रों को जहां दोपहर का भोजन दिया जाता है, वहां जानवर भी मौजूद रहते हैं। सुगौली के श्रीपुर के भटवलिया में बना पुल शोभा की वस्तु बनकर रह गया। दरअसल पुल बनकर तैयार तो हो गया है, लेकिन पुल तक जाने के लिए सड़क नहीं बनाई गई है। हरिराज में आग बुझाने वाली अग्निशामक गाड़ी खुद पानी के लिए तरस रही है। टंकी में पानी भरने के लिए ना तो बोरिंग की व्यवस्था है और ना ही पंप सेट की। ढाका के घोड़ा सहन में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 60 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब ले जा रहे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। चौसा प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सोमवार को शपथ दिलाई गई। प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन में एक समारोह में 22 प्रतिनिधियों को बीडीओ अरविंद कुमार सिंह ने शपथ दिलाई। चक्की प्रखंड के जवही पंचायत की मुखिया और मिला देवी का चयन स्वच्छता कार्य के लिए हुआ है। बुधवार को प्रधानमंत्री ऐसे 2500 लोगों को पुरस्कार देंगे। नावनगर के अतीमी गांव में राइस मिल के पट्टे की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने राइस मिल के मालिक को बंधक बना लिया।
जासों में पुआल लदे ट्रैक्टर में बिजली के तार के टच हो जाने से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग लगने से घंटों सड़क यातायात बाधित रहा। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केसर प्रखंड में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवा विकास शिविर का आयोजन किया गया। बैठक में योजना डीपीओ और स्थानीय प्रखंड अधिकारियों समेत बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने भी हिस्सा लिया। कोठिया प्रखंड के देवी चौक से सोनापुर तक सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। किशनगंज के ठाकुरगंज में आग से तबाह हुए घरों के पीड़ितों को विधायक ने चेक का वितरण किया। दिघल बैंक पंचायत में बांध टोला गांव में कनकई नदी पर बना बांध पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ग्रामीणों ने बरसात से पहले जिला प्रशासन से बांध के निर्माण की मांग की। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में दर्जनों परिवारों की हालत दयनीय हो गई है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसकी सुध नहीं लेते हैं। ये सभी परिवार बर्मा शरणार्थी हैं, लेकिन इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। दिघल बैंक प्रखंड में पीने के पानी की समस्या है। यहां ग्रामीण दूषित पानी पीकर जीवन बिताने को मजबूर है। रानीगंज में प्रखंड स्तरीय स्वामी विवेकानंद प्रतिमा खोज क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 1200 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। परबतगंज प्रखंड के पोठिया गांव के पास जेबीसी नहर टूट जाने से खेतों में पानी घुस गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। उजियारपुर प्रखंड के चांदचौर में निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 300 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं की आंखों की जांच की गई। खानपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मधु टोल गांव से 72 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब खेत में छिपाकर रखी गई थी। समस्तीपुर के नगर थाना पुलिस से गुप्त सूचना के आधार पर एक दुकान में छापेमारी कर शराब की 4 बोतल बरामद की। पुलिस को देखते हुए दुकानदार मौके से फरार हो गए। पुलिस दुकानदार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रोहतास जिले के धान उत्पादक किसानों ने अपनी समस्या को लेकर सासाराम संग्रहालय के सामने धरना दिया। धरना दे रहे किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी धरना जारी रहेगा। रोहतास जिले में सिविल सर्जन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाई। करगहर बाजार में श्री शक्त चंडी महायज्ञ को लेकर कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। अरवल जिले के करपी प्रखंड के केएल पंचायत में विकास से लोग कोसों दूर हैं। गांव में एक पक्की सड़क भी नहीं है। अरवल में रामपुर बैना पंचायत के महादलित टोला में बिजली की व्यवस्था नहीं है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड में राजकीय मध्य विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के लिए पैसा आवंटित होने के बाद भी प्रधानाध्यापक ने बिल्डिंग का निर्माण नहीं कराया। अरवल जिले के करपी प्रखंड में सामुदायिक भवन में ही विद्यालय संचालित हो रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर रुक करते हैं 150 खबरों का। फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत के मंगनपट्टी गांव में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। गांव में सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। मांग के बावजूद सड़क नहीं बनाई जा रही है। दिल्ली से आई केंद्रीय टीम के सदस्यों ने बारसोई पावर सब स्टेशन का निरीक्षण किया और कार्य की उपलब्धि पर संतोष जताया। मनारी में नामों के निबंधन के लिए मिले आवेदनों की जांच एमवीआई ने की। जांच में नाव के भार क्षमता सहित अन्य पहलुओं की जांच की गई। कदवा प्रखंड में स्कूलों में दोपहर के भोजन में अनियमितता को लेकर प्रधानाध्यापकों से जवाब मांगा गया है। फलका प्रखंड के मघेली पंचायत के दयालपुर नहर में अचानक पानी छोड़े जाने से पानी फसल लगे खेतों में फैल गया। खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसानों ने मुआवजे की मांग की है। सिकंदरा में पतंजलि ने योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शिविर में छात्र छात्राओं को योग के गुर सिखाए गए। नक्सलियों के एक दिवसीय बंद का सबसे ज्यादा असर झारा बाजार में देखने को मिला। यहां सड़कें पूरी तरह से सूनी दिखाई दे रही थी। नक्सलियों ने अपने एक साथी के मारे जाने पर सोमवार को बंद बुलाया था। फरार अभियुक्त कार्तिक मांझी को चरका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्तिक पर हत्या का आरोप है। सकाई में आदिवासियों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। लातेहार के सदर प्रखंड के सासांग गांव में सड़क का हाल बहुत खराब है। सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कई बार सड़क की मरम्मत को लेकर अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई है। सदर प्रखंड की मांजर में नदी पार पुल निर्माण को लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सदर प्रखंड के मांजर गांव में ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सदर प्रखंड के मांजर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हो चुका है, जिससे यहां हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। बिशनपुरा प्रखंड के पतिहारी गांव में बिजली नहीं आने से ग्रामीणों में नाराजगी है। गांव में बिजली कनेक्शन के बाद केवल 1 महीने बिजली आई, उसके बाद ट्रांसफार्मर जल जाने से बिजली की सप्लाई बंद पड़ी है। गढ़वा के रमना स्टेशन के पास त्रिवेणी एक्सप्रेस के चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। गोदरमाना के NH 343 पर बाइक सवार 3 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 घायल हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। कांडी प्रखंड में विश्वकर्मा समाज की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आनंद कुमार विश्वकर्मा ने की। बैठक में समाज के शिक्षा और राजनीतिक उत्थान के लिए नशा मुक्त समाज के गठन पर बल दिया गया। बिशनपुरा के पतिहारी में 20 महीने से राशन केरोसिन नहीं मिलने से ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डीलर और अधिकारी मिलकर सारा अनाज और तेल बेच देते हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिलता। नगर उटारी के राजा पहाड़ी मंदिर में उप प्रमुख संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप प्रमुख और पंचायत समिति के अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। नगर उटारी के रमना और बिशनपुरा प्रखंड में संचालित अधिकांश उप स्वास्थ्य केंद्रों में कागज पर प्रसव का आंकड़ा पूरा किया जाता है। ग्रामीणों की माने तो स्वास्थ्य केंद्र दिन में कभी कभार खुलते हैं। नगर उटारी में पुलिस ने जंगीपुर गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
देवघर के संथाल परगना में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के प्रभारी ने हिस्सा लिया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड का सरकारी मध्य विद्यालय उपेक्षा का शिकार है। यहां 2 कमरों में 8 कक्षाएं चलती हैं। देवघर के सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने ग्रामीण के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने योजना स्थल पर जाकर कार्यों का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं सुनी। देवघर के जरमुंडी में कैंसर रोग से पीड़ित शख्स को जरमुंडी विधायक ने 2 लाख का चेक दिया। विधायक इरफान अंसारी और उपायुक्त रमेश कुमार दुबे ने संयुक्त रूप से पोस्तोई गांव में डीप बोरिंग का उद्घाटन किया। ग्रामीण उपायुक्त से सिंचाई के लिए कई बार डीप बोरिंग की मांग कर चुके थे। गोड्डा में जमीन मालिकों के पुलिस पिटाई के विरोध में रघुवर दास का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रशासन जबरन उनकी जमीन अडानी ग्रुप को देने के लिए दबाव बना रहा है। नाला प्रखंड के डाडर गांव में 3 दिन से चल रहे कीर्तन का समापन हो गया। कुंडहित में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहपुर प्रखंड के टूअर गांडा गांव के लोग विकास से कोसों दूर हैं। आज भी गांव में बिजली, सड़क और शिक्षा का अभाव है। साहिबगंज के बोरियो में तेज रफ्तार बोलेरो पलट गई, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। पतना प्रखंड के घुमानी नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब पुल बना था तब भी इसकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया था।